हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रैक फार्मर टीचर में आप सभी स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड की जो स्लिप होती है, चाहे वो अपडेट की स्लिप हो या इनरोलमेंट की स्लिप हो, और उस स्लिप में जो है बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया यूआईडीआई की तरफ से, क्या चेंजेस किया गया है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जो है कैसे जो है उस स्लिप का स्टेटस चेक करेंगे और आप जान पाएंगे कि आपने जो आधार कार्ड में, चाहे वो नया आधार हो या कोई सुधार किया, तो उसमें वो आपका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है। पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो क्रैक फार्मर टेक चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लाइव हम आपको स्लिप और या आप ये कह सकते हैं प्रावर्ती रसीद या फिर आपको स्टेटस चेक करके बताते हैं कि आधार का स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। हम बात कर रहे हैं आधार इनरोलमेंट स्लिप का। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है कि आधार इनरोलमेंट स्लिप में बदलाव किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान जाइए कि यूआईडीआई ने जो है आधार की जो स्लिप, अगर किसी भी सेंटर पे आप आधार बनवाने जाते हैं या आधार में कोई सुधार करवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो रिसीविंग दी जाती है उसमें जो है बदलाव किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यूआईडीआई का लोगो और डिटेल रहता है, प्रावर्ती रसीद रहती है, तो सेम की तरह पहले जैसे था वैसे ही होता था। लेकिन उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आप देखेंगे अपॉइंटमेंट नियुक्ति, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट डेट और इनरोलमेंट टाइप जो है उसका चेंज कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेमेंट का जो स्लिप जो जनरेट होता था, जो लास्ट में नीचे आता था, इन्होंने उसको क्या कर दिया है, सबसे ऊपर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसलिए किया गया है ताकि पहले क्या होता था कि बहुत से ऑपरेटर ऐसे होते थे जो इनरोलमेंट या अपडेट तो करते थे कस्टमर का या पे कह सकते रेजिडेंस का, उसके बाद वो नीचे की स्लिप को जो है फाड़ लेते थे, फाड़ के रख देते थे, और उस स्लिप में ये नहीं शो होता था कि कितना पैसा उनका जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है काटा गया या लगा है। वहाँ पे कुछ जो है कि आप ये कह सकते हैं कि स्कैम भी होता था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यूआईडीआई ने जो है ये स्लिप में कुछ बदलाव कर दिया है, वो हम आपको बता देना है। देखिए जो है यहाँ पे आपको डेट और टाइम मिल जाएगा, किस डेट और किस टाइम पे जो है आपका इनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नामांकन संख्या है, आप ये कह सकते हैं इनरोलमेंट नंबर, चाहे इनरोलमेंट नंबर आप बोल सकते हैं, इसको यूआरएन नंबर भी बोल सकते हैं, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, चूँकि यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर है तो आप इनरोलमेंट नंबर ही बोलिए। ये तो हो गया आपका एक्चुअल डिटेल, यानी कि रजिस्ट्रेशन डिटेल है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है कि थोड़ा हम स्क्रॉल करते इसको ऊपर ले चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको UIDIS लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, UIDIS चार्ज कलेक्टेड, यानी कितना जो है पैसा जो है लिया जाना है या कितना पैसा लिया गया, उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। जबकि इसके पहले जो है ऐसा नहीं था। ये जो आपका पार्ट है, पैसे वाला जो पार्ट है, जैसा कि हम आपको मार्क करके दिखा रहे हैं, ये पैसे वाला जो पार्ट था ये सबसे नीचे होता था। इसको ऑपरेटर क्या कर देते, कट कर देते थे। ठीक है, लेकिन यूआईडीआई ने क्या किया है कि जो है कि इसको सबसे ऊपर कर दिया है, ताकि अगर कोई भी रेजिडेंस इनरोलमेंट कराता है या अपडेट कराता है तो उसको साफ साफ ये पता चले कितना पैसा लिया है, उससे ओवर चार्ज जो होता था वो ना हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते एक तरह से करप्शन को रोकने के लिए यूआईडीआई ने बहुत अच्छा और बढ़िया फैसला लिया है, ताकि जो है रेजिडेंस को प्रॉब्लम कम हो, उनका पैसा जो है बचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उसके बाद अप्लीकेंट का नाम मिल जाएगा आपको, और पेमेंट डेट यहाँ पे मिल जाएगा, कितना पेमेंट लगा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है सर्विस डिटेल की। तो चलिए यहाँ पे सर्विस डिटेल भी हम आपको बता दे रहे हैं। सर्विस डिटेल में देखिए यहाँ पे ये है आपका सर्विस डिटेल। ठीक है, सर्विस डिटेल में क्या पेमेंट लगता है वो हम आपको बताएं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू इनरोलमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, जो है कितना हो एज रहे। अगर आप न्यू आधार बनाते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कहीं भी आपको न्यू आधार के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है यहाँ पे अपडेट। अपडेट में आप देखेंगे कि आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। ठीक है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट का पैसा नहीं लगता है, उसका जो भी चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डेमोग्राफिक अपडेट। डेमोग्राफिक आप ये कह सकते हैं जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये ऐसे डाटा है जो डेमोग्राफिक अपडेट के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ऐसे कोई भी अपडेट कराते हैं तो आपको जो है 50 रुपये टोटल जो है 50 रुपये शुल्क जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक अपडेट। बायोमेट्रिक अपडेट में क्या होता है, बायोमेट्रिक आधार एक ऐसी आईडी है जो बायोमेट्रिक बेस्ड आईडी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आँख और आपका फेस और आपके फिंगरप्रिंट्स, ये 3 ऐसे डाटा हैं जो बायोमेट्रिक्स अपडेट के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप कोई भी रेजिडेंस आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराता है तो वहाँ पे उसका जो चार्ज होगा वो 100 रुपये जो है लिया जाएगा।
कितना लिया जाएगा, 100 रुपये। 50 रुपये की जगह उनका चार्ज जो है 100 रुपये लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका बायोमेट्रिक अपडेट का चार्ज। नेक्स्ट बारी आती है डॉक्यूमेंट अपडेट। तो देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट भी फ्री ही है, आप ये मान सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट अगर आप आधार कार्ड में कराते हैं किसी सेंटर से, उसका चार्ज भी फ्री ही होता है और आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सेंटर पे ही जाके करें। तो ये 4 ऑप्शन जो आपके अपडेट वाले डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। और गवर्नमेंट ने UIDAI जो डिपार्टमेंट है उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए पैसे वाले पार्ट को ऊपर कर लिया है। साथ ही इन्होंने कुछ और भी अपडेट किया है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। स्क्रॉल करते नीचे आते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको रेजिडेंस का आधार नंबर मिल जाएगा। अपडेट रिक्वेस्ट फॉर किस लिए किया गया, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है रिक्वेस्ट डाली है, अपडेट कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपडेट डिटेल यहाँ आ जाएगा इंग्लिश में, हिंदी, और यहाँ पे उनका फ़ोटो है। यहाँ पे अगर बायोमेट्रिक अगर वो लेते हैं तो यहाँ पे बायोमेट्रिक रहेगा, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे एक पार्ट और है, डॉक्यूमेंट क्या लगा है वो भी आपको इस स्लिप में जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है कि मिल जाएगा डॉक्यूमेंट स्लिप। तो यहाँ पे बर्थ एक्सेप्शन, सेल्फ डिक्लेरेशन एज नोटिफाई फॉर्मेट फॉर DOB चेंज विथ बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए बर्थ चेंज के तौर पे रिसीविंग है, तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिया गया, ठीक है। और हम नीचे आते हैं, नीचे जब आप और आएंगे तो यहाँ पे आपको जो एजेंसी है, एजेंसी का डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार डिटेल, इनरोलमेंट एजेंसी डिटेल, उसके बाद लोकेशन ID। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको लोकेशन ID भी प्रोवाइड किया गया है, और ये लोकेशन ID जो है आपकी गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ पे इनरोलमेंट हुआ है, किस जगह इनरोलमेंट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको इस लोकेशन ID से मिल जाएगा। तो ये स्लिप काफ़ी अच्छी स्लिप है जिसकी मदद से जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है जो है, तो यहाँ पे देखिए आप कैंडिडेट सिग्नेचर, और यहाँ पे जो ऑपरेटर आपके बनाते हैं, जहाँ पे भी आप इनरोलमेंट कराते हैं उस ऑपरेटर का यहाँ पे नाम, सिग्नेचर, वो भी आपको इस स्लिप में जो है मिल जाएगा। साथ ही UIDAI के कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनका ऑफिशियल मेल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है, ठीक है। ये 3 ऐसे हैं। अगर आपको आधार से संबंधित कोई भी इशू है तो आप जो है help@uidai.gov.in पर जो है कि आप जो है मेल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही सेकंड आपका है uidai.gov.in। तो यहाँ पे uidai.gov.in पे विजिट करिए, और अगर आपकी प्रॉब्लम ऑनलाइन सॉल्व हो सकती है तो आप ऑनलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1947 एक टोल फ्री नंबर है, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करके अपने आधार की डिटेल, इन्फॉर्मेशन आधार से संबंधित जो है कि आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है स्लिप है, UIDAI की नई स्लिप है, चेंजेस स्लिप है। और अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस रिसीविंग की मदद से आप जो है इसका स्टेटस जो है, यहाँ पे जैसे ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, डेट एंड टाइम और आपका इनरोलमेंट, ठीक है। ये 2 ऐसे डाटा है जिनकी मदद से आप जो इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। चेक कहाँ से करेंगे, आधार की वेबसाइट uidai.gov.in, जैसा कि यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है कि आप जो है आधार की वेबसाइट uidai.gov.in से इस स्लिप का स्टेटस चेक करेंगे। स्लिप का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधार की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको माई आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जो है कि आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप आएंगे गेट आधार में। गेट आधार में सबसे दूसरा ऑप्शन होता है चेक आधार स्टेटस, ठीक है। तो चेक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, आपके सामने एक नया डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। दोस्तों नए डैशबोर्ड पे जो है कि हम आ चुके हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, लिखा हुआ है चेक इनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस। जैसा कि मेरा माउस अवेलेबल है, यहाँ पे एरो का जो मार्क है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप जो है आ जाएंगे चेक इनरोलमेंट अपडेट, ठीक है, स्टेटस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेटस जो है कई तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला इनरोलमेंट नंबर, जैसा कि स्लिप में मौजूद होता है, SRN नंबर, URN नंबर और SID नंबर, ठीक है। 4 तरह से आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम आपको स्लिप के माध्यम से बता रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको इनरोलमेंट स्लिप दिखा रहे हैं, वहाँ पे 14 अंक का इनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे हम टाइप कर देना है। उसके बाद आता है सेलेक्ट डेट। तो देखिए डेट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे
और जो भी स्लिप पे डेट रहेगा वो डेट जो है आप चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है टाइम, तो टाइम के लिए भी इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम का इंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे HH, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा आवर्स कितने बजे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 बजे। मिनट, MM यानी मिनट, कितने मिनट पे, तो यहाँ पे रिसीविंग में दिया हुआ है 48 मिनट। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा को यहाँ पे टाइप कर लेंगे 92F562, ठीक है। इतना लिखने के बाद फाइनल जो है आप देखिए जो भी स्लिप में डाटा दिया गया था, इनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे सेलेक्ट डेट और सेलेक्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद इंटर कैप्चा, ये चारों चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे तो फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक करते कुछ प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे देखिए अभी कुछ इशू चल रहा है, ठीक है। और इसका स्टेटस आपको नीचे जो है दिख जाएगा। तो इस तरह जो है कि आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।